हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का साइंस और टॉपिक कवर करने वाले हैं। और साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाओ और इस सेशन को एंजॉय करो। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर आपका इस चैप्टर का 193 के क्वेश्चन नंबर आपका 1 से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस एंड मार्स। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि अपना जो एटमॉस्फेयर है ये वेनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से अलग कैसे है। तो इसकी बात करें अगर आंसर का, अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ वेनस एंड मार्स। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वेनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से क्या है, अलग है। दिस डिफरेंसेस लाई इसेंशियली इन दियर कंपोजिशन। कहता है कि ये जो डिफरेंस है ये आपका इनकी जो बनावट की वजह से डिफरेंस है, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। अगर बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर का, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो 79% क्या है, नाइट्रोजन है, अप्रॉक्सीमेटली 20% क्या ऑक्सीजन है, और उसके बाद क्या है, उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेपर भी है, कुछ अदर गैस भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दिस मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। कहता है कि इसी की वजह से अर्थ पे क्या है, आपका लाइफ क्या है, पॉसिबल है, यानी यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं। हाउएवर द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस एंड मार्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बात करें अगर वेनस और मार्स की, तो वेनस और मार्स पे ज़्यादातर क्या है आपका, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दिज प्लैनेट्स कैन रेंज फ्रॉम 95% टू आपका 97%। और इसमें आपका वेनस पे और मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो आपका 95 से 97% तक है। ऑब्वियस बात है, अगर इतनी ही अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहाँ पर आपका रहना क्या है, काफ़ी इम्पॉसिबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट। ये बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है ये आपका बिहेव करता है एज ए ब्लैंकेट, क्यों। तो इसका जो रीज़न है, द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। कहता है कि जो एटमॉस्फेयर है ये ब्लैंकेट की तरह बिहेव करता है इन फंक्शन के वजह से। नंबर 1, इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। इसका मतलब क्या है कि अर्थ पे जो एवरेज और टेम्परेचर है ये आपका पूरे दिन अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग क्या रहती है, आपका कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है। और देखा जाए आपका पूरे होल ईयर की बात करें, हाँ थोड़ी बहुत अप डाउन होती है, लेकिन एवरेज मान कर चलते हैं आपका क्या है, आपका कांस्टेंट ही है। इट प्रिवेंट्स ए सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम। और इसमें क्या है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है दिन में आपका सडन टेम्परेचर चेंज करे इसको क्या करता है, रोकता है। थर्ड क्या है, इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या करता है कि अर्थ के सरफेस जो हीट जो निकलता है उसको क्या करता है, स्लो डाउन करता है, कम करता है इनटी आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज विंड्स। कहता है कि विंड जो है आपका क्या होते हैं, तो एन अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉजेज विंड, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अर्थ सरफेस की आपका अनवेन हीटिंग से क्या होता है, आपका विंड होती है। ऑन बीइंग हीट, तो हीट करने से क्या होता है, एयर बिकम्स लाइटर। कहता है जैसे ही आपका हीट होती है मतलब टेम्परेचर राइज करता है तो जो एयर जो है आपका लाइटर हो जाता है एंड राइज अप। तो लाइटर हल्का होने के बाद क्या होता है, उठना शुरू कर देता है। एज ए रिजल्ट ए रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। ओके, उस रीजन में क्या होता है, लो प्रेशर क्या करता है, क्रिएट करता है। देन एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन मूव्स टू द लो प्रेशर रीजन, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि हाई प्रेशर रीजन से आपका जो एयर आपका फ्लो करता है लो प्रेशर रीजन में, है ना, जिसके वजह से क्या है, आपका विंड का फॉर्मेशन होता है।
इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। तो कहता है कि ये जो बादल हैं क्यों बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है ड्यूरिंग डे टाइम, तो कहता है दिन के टाइम पे, ऑन बीइंग हीटेड, तो कहता है हीट करने से ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज। इसके क्या इस केस में क्या होता है कि दिन के टाइम पे क्या होता है, अगर आपका हीट होने से क्या होता है कि बहुत बड़े अमाउंट पे क्या करता है, वाटर क्या करता है, एवेपोरेट करता है एंड गोज इनटू एयर, और क्या करता है, एयर में जाता है। ये पार्ट ऑफ दिस वाटर वेपर आल्सो रीचेज द एटमॉस्फेयर, और कहता है कि इस वाटर वेपर का जो कुछ पार्ट कहाँ पर पहुँचता है, एटमॉस्फेयर में, थ्रू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज आपका ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसपायरेशन एंड रेस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है, दिस कॉज द एयर इन द एटमॉस्फेयर टू हीट अप। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन दिस heated air rises, it expands and cool, which results in the condensation of water vapor forming water droplets। तो कहता है कंडेंसेशन की वजह से जो आप वाटर जो वेपर है ये आपका वाटर ड्रॉपलेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर आल्सो फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक यू वुड लीड ए एयर पोल्यूशन। तो कहता है कि 3 ह्यूमन की एक्टिविटी बताना है जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। द फॉलोइंग 3 ह्यूमन एक्टिविटीज वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। तो कहता है 3 एक्टिविटीज से एयर पोल्यूशन होता है। नंबर 1, बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। तो कहता है कि कोयले और पेट्रोलियम जलाने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें क्या है कि बड़े बड़े कंपनी लगाने से भी क्या होता है, वैसी बात है, बड़े बड़े कंपनी चलती है तो वहाँ जो मशीनें क्या करती हैं और कई तरह की आपका खतरनाक गैस रिलीज करती है जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इसके बाद क्या है, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि आजकल जिस रेट से हम लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है कि अपने एटमॉस्फेयर में आपका CO2 का अमाउंट क्या है, आपका बढ़ता जा रहा है, जो कि आपका एयर पोल्यूशन का भी मुख्य कारण है। अब हम लोग NCERT के पेज नंबर आपका 194 को कवर करने वाले हैं, तो इसको 1 बाय 1 मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। तो कहता है कि और ऑर्गेनिज्म को वाटर की क्यों ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। तो कहता है इस रीजन की वजह से इनको पानी की ज़रूरत है। नंबर 1, और ऑल सेलुलर प्रोसेस नीड वाटर एज ए मीडियम। तो कहता है जितने जो सेलुलर प्रोसेस है उसको आपका वाटर की ज़रूरत है। यूजुअली द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो कहता है कि वो रिएक्शन जो अपने बॉडी में क्या करता होता है, और विद इन द सेल अकर बिटवीन द सबस्टांस दैट आर डिजोल्व इन वाटर। तो कहता है वो सबस्टांस जो क्या है आपका पानी में डूबे हुए हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द सबस्टांसेस आर ट्रांसपोर्टेड। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वो सबस्टांस है जो क्या है आपका डिजोल्व फ्रॉम वाटर, है ना, वाटर इज नेसेसरी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंस मोस्ट ऑफ द सबस्टांस आर ट्रांसपोर्टेड। इसमें क्या होता है बहुत सारे जो सबस्टांस क्या है ट्रांसपोर्टेड है ना, इन डिजॉल्व फॉर्म, जो क्या है आपका उसमें क्या आपका घुले हुए हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी टाउन विलेज वेयर यू लिव। तो कहता है कि आप जहाँ रहते हो, जिस गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो वहाँ पर फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स क्या है, यानी कहाँ से फ्रेश वाटर मिलता है। द रिवर इज ए मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो कहता है जो नदी ही है वो आपका फ्रेश वाटर का एक मेन सोर्स है जहाँ से हम लोग को फ्रेश वाटर मिलता है। कई जगह अलग अलग चीज़ें होती है जो आप लोग बता सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूटिंग दिज वाटर सोर्स। कहता है कि आप कुछ एक्टिविटी का नाम बताओ जिसके वजह से वाटर क्या हो रहा है आपका पॉल्यूट हो रहा है। द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स। कहता है कि अपने घर से जो वेस्ट वाटर जो फ्लो करता है, इंडस्ट्रीज यानी जो कंपनी से जो आपका जो निकलते हैं, हॉस्पिटल्स,
इनटू द रिवर पोल्यूट्स दिस फ्रेश वाटर। तो कहता है कि अगर मान लो कि जो घर से जो कचरा निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलती है, हॉस्पिटल से निकलते हैं, अगर जाकर नदी में मिलते हैं तो उस केस में क्या होता है, वाटर क्या करता है, आपका पोल्यूट हो जाता है। अब पेज नंबर 196 पढ़ने वाले हैं। तो 196 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, हाउ इज सॉइल फॉर्म। तो कहता है कि ये जो मिट्टी कैसे बनता है, तो इसका आंसर है सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो कहता है कि मिट्टी इसलिए बनता है आपका चट्टानों के टूटने से, एट नियर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, थ्रू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। और वो भी सी बात है, आपका सॉइल का फॉर्मेशन आपका पत्थर के टूटने से तो होता है, तो उसमें आपका कई प्रोसेस आ जाते हैं, आपका उसमें फिजिकल भी आ जाती है, चेंज आती है, केमिकल भी आती है, बायोलॉजिकल आती है, ठीक है, बाय द वेरियस फैक्टर्स सच एज सन, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद जो फर्स्ट है सन, कहता है कि ड्यूरिंग डे टाइम, तो कहता है दिन के टाइम पे द रॉक्स आर हीटेड। तो कहता है कि जो चट्टान वगैरह है क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं। दिस कॉज द रॉक्स टू एक्सपेंड। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो चट्टान है वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो कहता है कि रात के समय पे दीज रॉक्स कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। रात के टाइम पे क्या होता है, ये जो आपका चट्टान वगैरह आपका ठंडे होते हैं और सिकुड़ जाते हैं। सिंस ऑल द पार्ट्स ऑफ द रॉक डू नॉट आपका अंडरगो एक्सपेंशन। वो भी सी बात है कि आपका चट्टान के रॉक्स के आपका सारे पार्ट आपका एक्सपेंशन के इसमें नहीं जाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन एट द सेम रेट। वो भी सी बात है कि सेम रेट से ना तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो एक्सपेंशन होता है। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन दिज रॉक्स। दिज क्रैक्स लीड्स इनटू द ब्रेकिंग ऑफ द ह्यूज रॉक्स इनटू आपका स्मॉलर पीसेस। तो जिसके वजह से क्या होता है कि अगर जिस रेट से ना तो एक्सपेंशन होता है ना कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, और इसमें क्या होता है उसकी वजह से आपका स्मॉलर पीस में क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। सेकेंड है वाटर। वाटर कैटलिजेज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इनटू आपका टू वेज। फर्स्ट क्या है, वाटर गोज इनटू द क्रैक्स एंड क्रेविसेस फॉर्म द रॉक। व्हेन दिस वाटर फ्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। कहता है कि अगर ये वाटर फ्रीज करते हैं तो इस केस में क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट, जिसके वजह से द साइज ऑफ द क्रैक्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो क्रैक्स का जो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिस हेल्प्स इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, रनिंग वाटर अवे फ्रॉम हार्ड रॉक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वाटर मूव्स इन ए फास्ट स्पीड carries big and small particles of rock downstream. These rocks rub against each other, resulting into breaking down of the rocks. These smaller particles are carried away by the ruling water and deposited down its path. Wind. Strong winds carry away rocks, which causes rubbing the rocks. This result in the breaking down of rocks into smaller and smaller particles. उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक आपका lichens helps in the formation of soil। कहता है lichens also grow on the rocks during आपका their growth। lichens release certain substance which cause the rock surface to आपका powder down, forming a thin layer of soil। on this आपका thin layer of soil some small plants makes moss allow, they further cause the breaking down of the rock of the particles। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, व्हाट इज सॉइल इरोशन। तो कहता है कि सॉइल इरोशन क्या है, द ब्लोइंग अवे और वाशिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस बाय ए विंड और वाटर इज नोन एज सॉइल इरोशन। कहता है सॉइल इरोशन क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर लैंड का सरफेस है, अगर उसमें बहाव हो गया, या तो हवा से हो गया आपका, पानी से हो गया, दैट प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग आपका सॉइल इरोशन। कहता है कि सॉइल इरोशन को बचने के उपाय क्या हैं। द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल रिड्यूसिंग सॉइल इरोशन आर, फर्स्ट मेथड है प्रिवेंटिंग ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो कहता है कि कहीं पे अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको क्या हो, रोकना पड़ेगा। और सेकंड क्या है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधे को लगाना। अब एनसीईआरटी में पेज नंबर जो 201 है, इसमें जितने क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं, फर्स्ट है
व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच द वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। तो कहता है कि वाटर साइकिल के अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो आपको बताना है। ड्यूरिंग द वाटर साइकिल वाटर इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो कहता है वाटर साइकिल के दौरान जो वाटर है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, यानी स्नो होगा, आइस होगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट में ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, है ना। एंड गैसियस स्टेट में क्या मिल जाएगा आपका, वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। इन कहने का मतलब क्या है कि वाटर साइकिल में आपका 3 फेज होते हैं। फर्स्ट में आपका सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड में क्या मिल जाएगा आपका, स्नो मिल जाएगा और या आइस मिल जाएगा। लिक्विड में क्या होता है, ग्राउंड वाटर मिल जाएगा, रिवर वाटर मिल जाएगा, और गैसियस में क्या मिलेगा, वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 2 है इस पेज का, नेम 2 बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन्स बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप लोगों को बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताना है जिसमें ऑक्सीजन भी और क्या हो, नाइट्रोजन भी हो। तो 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर, फर्स्ट है आपका एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में क्या है कि ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। और सेकंड क्या है आपका, इसमें आपका ये है ना, उसके बाद क्या है, रिबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं आरएनए, और एक क्या होता है, डीएनए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज विच वुड यू लीड टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एयर। तो फर्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन वेरियस प्रोसेस लाइक हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन इंड्यूस्ड आपका फॉरेस्ट फायर्स। द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन इंक्लूड्स द कटिंग डाउन द ट्रीज, दिस डिक्रीज द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इवेंचुअली द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रिवेंट्स द escape of heat from the अर्थ सरफेस बाई टैपिंग इट, दिस इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इस केस में क्या होता है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। एंड इंक्रीज द कंटेंट ऑफ सच गैसेस वुड लीड टू ए सिचुएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग का है ना, obvious बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या है आपका, ये सिचुएशन है आपका, है ना, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमोसफियर। तो कहता है कि ऑक्सीजन के 2 फॉर्म्स बताना है जो एटमोसफियर में प्रेजेंट है। द 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, फर्स्ट क्या है, डाइएटॉमिक मोलेकुलर फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला O2, और सेकेंड है ट्राइएटॉमिक मोलेकुलर विद द केमिकल फार्मूला O3 जिसको बोलते हैं ओजोन। obvious बात है, O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। और ऑक्सीजन के ही 2 फॉर्म प्रेजेंट है आपका एटमॉस्फेयर में, एक है O2 और दूसरा क्या है आपका O3। अब इसमें नेचुरल रिसोर्स के जो क्वेश्चंस करने वाले हैं आपका, है ना, एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन से एक्सरसाइज के जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वाई इज़ द एटमोसफियर इसेंशियल फॉर लाइफ। कहता है कि लाइफ के लिए एटमोसफियर इसेंशियल क्यों है, ज़रूरत क्यों है। द एटमोसफियर इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट मेंटेन्स एन एप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ बाई कैरिंग आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। फर्स्ट क्या है, एटमोसफियर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग डे टाइम। सेकेंड क्या है, इट प्रिवेंट्स ए सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम। और थर्ड क्या है, इट आल्सो स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, वाई इज वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ। तो कहता है कि जो पानी है ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट है, मोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकर्स व्हेन सबस्टांस आर डिजोल्व इन वाटर, thus all cellular process need water as a medium to take place. Transportation of biological substance needs water as a medium. Question number 3 है, how are the living organisms dependent on the soil? Are organisms that live in water totally independent of soil as a resource? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चूँकि ये पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। वाई डू हैव
weather reports on television in newspaper. हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर? ये बोल रहा है कि न्यूज़ चैनल वगैरह पे हम लोग देखते हैं कि वेदर के बारे में बताते रहता है, तो प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? तो द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर सच एज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो कहता है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो डाटा कलेक्ट करता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल विथ विंड स्पीड, है ना। दे आर एबल टू स्टडी these elements using various instruments. The maximum and minimum temperature of a day is measured by the thermometer. सबको पता है जो टेम्परेचर का मेजरमेंट किस में करते हैं, थर्मोमीटर से, है ना। एंड रेनफॉल इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज आपका रेन गॉज। और रेनफॉल का जो मेजरमेंट होता है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, उसको जब मेजरमेंट करते हैं उसका नाम क्या है, रेन गॉज से। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय द आपका एनीमोमीटर। कहता है कि हवा का जो स्पीड जो मेजरमेंट करता है वो किसे करते हैं, एनीमोमीटर से। दीज आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो इस वाले वजह से आपको क्या मेजरमेंट करते हैं, ह्यूमिडिटी का। और इस क्वेश्चन को पॉज करके आप नोट जरूर कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी क्वेश्चन है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 से राइट है आपका नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आपका एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। कहता है कि फॉरेस्ट के मतलब पहाड़ के क्या इन्फ्लुएंस है ना, जो आपका एयर क्वालिटी, सॉइल और वाटर रिसोर्स पे इसके इफेक्ट पड़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लोगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस कवर किए, जिस चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।